Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic of the from unit number 2, the subject computer architecture and organization, and the topic is computer registers and computer instructions. In last class we already discussed about the instructions, operations on instructions and many more. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंप्यूटर रजिस्टर्स की। रजिस्टर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, जो बेसिक रजिस्टर्स है हमारे पास, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर है आपका, डाटा रजिस्टर है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इस टाइप से। सो फर्स्ट, registers are a type of a computer memory used to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. The registers used by the CPU are often termed as process registers. बेसिकली हमारे पास क्या है कि रजिस्टर्स, हम पिछले 3-4 क्लासों में हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं। यूनिट नंबर 4 में भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और अभी भी इस यूनिट में भी हम लोग रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट नंबर 1 में भी था। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस या ऐसा मेमोरी डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है जो कि मेरे प्रोसेसर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसकी वजह से हम लोग डाटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करा सकते हैं, डाटा को इजीली ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जो कि मेरे प्रोसेसर को करंट में चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्या क्या वो अपने पास रख सकता है। उसके पास इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कोई भी स्टोरेज एड्रेस हो सकता है मेमोरी का, कोई भी डाटा हो सकता है आपका, कोई भी आपकी एक्स्ट्रा वैल्यूज हो सकती हैं। लाइक एन एग्जांपल की आपको मेमोरी से एड्रेस लेना है तो मेमोरी वाला एड्रेस वहाँ पे हो सकता है। कोई डाटा अगर रजिस्टर में पड़ा हुआ है लाइक 20, 30, 40, वो डाटा वहाँ पे हो सकता है। और कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं लाइक लोड कराने के लिए या मूव कराने के लिए या स्टोर कराने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। द कंप्यूटर नीड्स प्रोसेसर रजिस्टर्स फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड रजिस्टर फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस। मेरे कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है रजिस्टर्स को, जिससे कि वो डाटा को मैनिपुलेट कर सके और मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखे। द रजिस्टर होल्डिंग द मेमोरी लोकेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सो जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है हमारे पास वो कौन कौन से, यहाँ पे डाटा रजिस्टर जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी आर से और एम डी आर से। ए आर है आपका एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर ए सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका आई आर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सी आई आर, प्रोग्राम काउंटर आपका पीसी, टेम्परेरी रजिस्टर टीआर जो कि टेम्परेरी डाटा को रखेगा, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर आईएनपीआर और ओ यू टी आर। सो ये दोनों हमारे पास 8 बिट साइज है हमारे पास इनका। एक्यूमुलेटर मेरे पास 16 बिट का है, डाटा रजिस्टर मेरे पास 16 बिट का है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेरे पास 16 बिट की है। प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर वो दोनों मेरे पास कितने बिट का है, 12 का। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जो डाटा रजिस्टर है वो क्या करेगा, ये लास्ट क्लास में बात करी, अपने पास होल्ड करके रखता है मेमोरी ऑपरेंड्स को, या बात करें डाटा को। एड्रेस रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करा के रखता है। एक्यूमुलेटर प्रोसेसर रजिस्टर की जो वैल्यू मीन्स, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि प्रोसेसर के पास ही या एएलयू के पास हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर या प्रोसेसर रजिस्टर इसको बोलते हैं। उसके बाद आईआर आपके पास इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करके रखता है, जो करंट में इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है उनको। प्रोग्राम काउंटर आपके पास एड्रेस रखेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को वो स्टोर कराएगा। टेम्परेरी रजिस्टर बेसिकली टेम्परेरी डाटा के लिए यूज करते हैं। इनपुट रजिस्टर आपको कोई इनपुट करेक्टर चाहिए उसके लिए, और आउटपुट अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है, कुछ टर्मिनल पे आउटपुट कराना है तो उसके लिए आउटपुट रजिस्टर होगा आपके पास। सो यहाँ पे जो साइज के साथ हमने मेंशन किया हुआ है कि जो डाटा प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर है वो 0 to 11 है। 0 to 11 आपके पास एड्रेस रजिस्टर है। बेसिकली प्रोग्राम काउंटर में आपके पास क्या होगा कि एड्रेस होगा आपके प्रोग्राम का, जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा, जहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होंगी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एज एन एग्जांपल अगर स्टार्ट हो रही है 2000 से, तो उसके बाद वो सपोज कि वो लोकेशन जो एड्रेस है वो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम आपका वो 2000 से स्टार्ट हो गया 2020 तक
वहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। आपका प्रोग्राम 2020 तक रन करता है। तो प्रोग्राम काउंटर में फर्स्ट टाइम पे क्या आएगा, 2000 लोकेशन आएगी। प्रोग्राम काउंटर उस चीज को नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देगा सीआईआर के पास। सीआईआर का क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन होगी प्रोग्राम काउंटर पे उस इंस्ट्रक्शन को लेगा। देन मेरा प्रोसेसर फैच डिकोड एग्जीक्यूट ये वाली प्रोसेस होगी। उसके बाद उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होते रहेंगे। एड्रेस रजिस्टर बेसिकली क्या करेगा कि मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करा के रखेगा, जिसका कि साइज क्या होगा, 12 बिट का। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन रहेगी जिसका कि साइज आपका 16 बिट का होगा। वैसे टेम्परेरी रजिस्टर में अगर कोई टेम्परेरी डाटा है जिसको कि आपको मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कराना, जस्ट उसको दोबारा से रीयूज करना है, तो हम उसको टेम्परेरी रजिस्टर में करके रखते हैं स्टोर। और आपके इनपुट और आउटपुट से अगर हम मुझे कुछ इनपुट लेना है या आउटपुट मुझे कुछ आउटपुट कराना है तो वो आपके पास 8 बिट डाटा होगा। एक आपके पास डाटा रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है यहाँ पे, और एक एक्यूमुलेटर जो कि 16 बिट का है। अब बात करते हैं मेमोरी का साइज हमारे पास कितना है, 4096, जो कि 4096 वर्ड मेरे पास मेमोरी साइज है। और 16 बिट्स मेरे पास पर वर्ड हम लोग स्टोर करते हैं। सो मेमोरी यूनिट की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 4096। हर एक वर्ड यहाँ पे 16 बिट को स्टोर करेगा। सो जब 16 बिट को स्टोर करेगा हर एक वर्ड, तो डाटा रजिस्टर आपके पास क्या हो जाएगा, डाटा का साइज क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि एक वर्ड के अंदर कितनी बिट होंगी, 16 बिट होंगी। और जब एक वर्ड के अंदर 16 बिट होंगी तो वो आपका कंप्लीट डाटा होगा। और आपके डाटा रजिस्टर का भी फिर कितना साइज हो जाएगा, 16 का साइज हो जाएगा, जो कि होल्ड करेगा ऑपरेंड्स रीड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन से, जो डाटा वहां से वो रीड करेगा वो वाला। उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो कि आपके पास 12 बिट का होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 4096 वर्ड है वो हमारे पास किसका साइज है, मेमोरी का साइज है 4096 वर्ड्स। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 12। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करा के रखता है। तो ये भी हमारे पास कितने साइज का होगा, 12 साइज का होगा। उसके बाद हमारे पास 12 साइज का होगा, जो कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी आफ्टर द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को अपने पास स्टोर करा के रखेगा। और नेक्स्ट आपके पास एक्यूमुलेटर, जो कि एक जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर है, जिसका कि साइज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि 16 इसका हमारे पास साइज होगा एक्यूमुलेटर का। उसके बाद आपके पास है टेम्परेरी रजिस्टर, जिस जो कि होल्ड करेगा टेम्परेरी डाटा को प्रोसेसिंग के टाइम पे, और उसका साइज भी कितना होगा, 16 बिट का, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो साइज है वो कितना है, एक वर्ड का कितना, एक वर्ड कितने बिट को कंसिस्ट कर रहा है, 16 बिट्स को। इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम द मेमोरीज प्लेस, जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड हुई है उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कराएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। दोनों ही चीजें सेम है, आई आर और सी आई आर। इनपुट रजिस्टर जो कि होल्ड करेगा इनपुट करेक्टर गिवन बाय द यूजर, और आउटपुट रजिस्टर होल्ड आउटपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। जैसे ही इनपुट डाटा के जैसे इनपुट डाटा पे आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, आउटपुट आउटपुट रजिस्टर को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। सो यहाँ पे एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रोसेस है ना, अगर इसको थोड़ा और अपने लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ, बेसिकली होता क्या है, सपोज आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है, जो हमने एग्जांपल की बात की थी 2000 से 2020 तक। ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है। एक साइड में आपका मेमोरी ब्लॉक है, एक साइड में आपका एएलयू ब्लॉक है, नीचे आपका सीपीयू है, और भी ऊपर आपके रजिस्टर्स है। ठीक है। अब प्रोसेस जो आपका प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर फर्स्ट लोकेशन क्या आई है, 2000। प्रोग्राम काउंटर में जैसे ही लोकेशन मिली 2000, मेरा सीपीयू जाएगा मेमोरी के पास। तो मेमोरी के पास 2000 पे जब वो जाएगा तो वहां से जो 2000 से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको वो सीआईआर में उसको स्टोर करा देगा। अब सीआईआर में स्टोर होने के बाद मेरा प्रोसेसर उसको फैच तो कर लिया उसने, अब उसको डिकोड करेगा, वो पता करेगा कि वो इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, क्या करना चाहती है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, लोड है, स्टोर है, क्लियर है, कोई भी इंस्ट्रक्शन वो हो सकती है। सो वो फिर डिकोड होगी। डिकोड होने के बाद अगर वो एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट्स होंगी तो मेरा सीपीयू के पास वो अब एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के थ्रू आएंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस आएगा मेमोरी का, और फिर डाटा उठा के आएंगे। अगर वो एग्जीक्यूशन वाली है, लाइक अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं अगर हमारे पास आपके इंस्ट्रक्शन कुछ क्लियर टाइप के, जैसे क्लियर है आपकी सिंपल,
CLEAR अगर आपके इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आपका कुछ ALU का कुछ वर्क नहीं है, आपको डायरेक्ट क्लियर करना है, जो कि हमने बात भी की थी कि क्लियर के लिए क्या था कि फर्स्ट सारी बिट्स आपकी क्या थी, लॉजिकल ऑपरेशन में जीरो जीरो थी, जस्ट एन एग्जांपल। तो क्लियर के लिए क्या होगी कि सारी की सारी बिट्स आपकी जीरो जीरो होनी चाहिए, अगर वो आपको मिलेंगी तो आपका आप क्लियर कर दोगे उस पर्टिकुलर थिंग को। लेकिन अगर क्लियर की जगह अगर आपके पास वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाती है 2000 लोकेशन पे ऐड, अब ऐड को जब डिकोड करेंगे तो वहां से वो क्या करेगा कि ऐड करना है जो भी लोकेशन है 2010 पे जो डाटा पड़ा है उसको। तो जो 2010 पे जाएंगे, डाटा को देखेंगे क्या है, वो डाटा वहाँ पे लेके आएंगे और मेरे डाटा रजिस्टर में वो वैल्यू आ जाएगी। देन वो डाटा रजिस्टर में आने के बाद CPU उसको क्या करेगा, ALU को देगा, ALU उसको अपने पास स्टोर करा के रखेगा, दैट इज ALU अपने पास रखेगा उस वैल्यू को 10। अब जैसे ही जब वो एड्रेस से हमारे पास वो वैल्यू आई, तो दूसरे एक जब इंस्ट्रक्शन जब जारी है तो दो एक ऐड के लिए आपको दो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। सो इंस्ट्रक्शन में आपने हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन हो आपकी ऐड R1, R2 या फिर ऐड 5, 6। अगर हमारे पास ऐड 5, 6 है, तो जब वो डिकोड हो रही होगी तो मेरे प्रोसेसर के पास क्या जाएगा कि ऐड करना है ALU को 5 और 6 को। तो CPU क्या करेगा, 5 और 6 को ALU के पास देगा और उसको कमांड देगा कि ये दोनों चीजों को क्या करना है, ऐड करना है। ALU अब क्या करेगा, 5 और 6 को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ALU उस डाटा को CPU के थ्रू मेरे रजिस्टर के पास दोबारा से वो वैल्यू आएगी, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हम लोग उस वैल्यू को स्टोर करा के रखेंगे। अगर मुझे उस वैल्यू को फर्दर रिक्वायर्ड है तो हम लोग उसको टेम्परेरी रजिस्टर में भी स्टोर करा के रख सकते हैं। अदरवाइज एक्यूमुलेटर में आएगी, एक्यूमुलेटर में आने के बाद अब हमें वो डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पे, या हमें वो मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है, वो फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड होगा। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें चलती है। इन बिटवीन जब क्या होगा, जब प्रोसेसर आपके पास प्रोसेस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर के थ्रू जब आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ चुकी होगी, MAR और MDR और इस तरीके से वो प्रोसेस वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन हो रही होगी, तो जैसे ही प्रोग्राम काउंटर से वो आपके पास सेकंड स्टेप पे जाएगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, तो आपका प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा +1 से। तो प्रोग्राम काउंटर का जो पॉइंट आउट होगा वो किस पे होगा, 20 2001। तो इस तरीके से आपके पास ये जो रजिस्टर्स हैं, इस तरीके से ये रजिस्टर्स आपके वर्क करते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास होती हैं ऑपकोड, ऑपकोड और ऑपरेंड। जब हम बात करते हैं अपने पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट्स। मींस कि आपकी ने जो इंस्ट्रक्शन आप लोग मेरे प्रोसेसर को दे रहे हो, जो भी आप लोग इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोसेसर को पास ऑन कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मेरे प्रोसेसर को पता लगता है कि करना क्या है पर्टिकुलरली, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही मेरे प्रोसेसर को पता लगता है कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर कोड पर करना क्या है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन पास किया उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपके पास थ्री टाइप्स के हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होंगे, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस। तो कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर, जो भी यूजर ने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराई है उसके बिहाफ पे ही मेरा कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक मेंशन टास्क जो भी यूजर ने उसको दिया है। एंड इंस्ट्रक्शन कंप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती है, ऑपरेंड हो सकता है, ऑपरेंड का एड्रेस हो सकता है, ऑपकोड हो सकता है और मोड हो सकता है। हमने जो बात की थी लास्ट क्लास में, जो कि आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, तो हमने यहाँ पे बात की थी आपके पास ऑप कोड, ऑपरेंड और ऑपरेंड, हमने यहाँ भी वही बात की थी। और यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या है, बस यहाँ पे मोड का है कि किस टाइप के इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, मुझे मेमोरी से डाटा लेना है, रजिस्टर से लेना है या इनपुट आउटपुट से लेना है। सो जो फर्स्ट फील्ड है वो आपके पास मोड को डिफाइन करेगी कि आपके ऑपरेंड का क्या मोड है। मीन्स आप ऑपरेंड तो यूज कर रहे हो, लेकिन कहाँ से ले रहे हो, रजिस्टर से, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से। हो सकता है कि आपका डाटा आपको कीबोर्ड से चाहिए हो सकता है कि आपको जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो आपको डिस्प्ले कराना हो या प्रिंट निकालना हो, या फिर हो सकता है आपके पास मेमोरी से डाटा लेना हो सकता है आपको रजिस्टर से डाटा लेना हो। तो वो जो मोड है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि आपके पास कौन सा मोड आप लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। दूसरा है आपके पास एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड यहाँ पे क्या करता है, आपके पास रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को स्टोर करा के रखता है। अगर आपको एड्रेस फील्ड मेमोरी एड्रेस मेमोरी से डाटा चाहिएगा तो मेमोरी का एड्रेस होगा, रजिस्टर से डाटा चाहिएगा तो रजिस्टर का एड्रेस होगा। और एक फर्स्ट आपके पास ऑपरेशन कोड दैट इज ऑप कोड की कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग पिछली 2 3 क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं आपके पास, कोई भी ऑपरेशन वहां पे हो सकता है। ऐड 1, 2
मल्टीप्लाई 1,2, सब्ट्रैक्शन 1,2, इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन आपका हो सकता है, एंड A, B, तो कोई भी ऑपरेशन आपके वहाँ पे हो सकते हैं। और फर्स्ट है आपके पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। बेसिकली साइज हमारे पास यहाँ पे कितना है, 16 का ही है, 0 to 15 तक हम जाएंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, 0 to 12 हमारे पास एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है एड्रेस को रिप्रेजेंट, और 12 ही क्यों करता है, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो कि हमारे पास साइज है वो कितने का है, जो मेमोरी का साइज है वो कितना है, 4096 वर्ड्स। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 बिट को ये स्टोर करा के रखेंगे हम लोग यहाँ पे। देन बचती है आपके पास 12, 13, 14, 3 बिट्स बचती हैं, वो आपके पास ऑप कोड होंगे, और जो 1 बिट बचेगी वो आपके पास क्या होगा, आपका मोड होगा। तो यहाँ पे ऑप कोड हमारे पास क्या होगा, 0 0, ये जो वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 0 0 थ्रू 1 1 0 तक। ये आपके पास हर एक कोड अलग अलग ऑप कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड, नोर, और एक्सोर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं ये। उसके बाद इन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 12 बिट्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन एड्रेस एंड 1 बिट टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड आई। तो ये आई है आपका जो कि एड्रेसिंग मोड बताएगा, ये आपके पास एड्रेस बताएगा, और ये आपके पास ऑप कोड बताएगा। I is equal to 0 for direct addressing and 1 for indirect addressing। अब यहाँ पे आपके पास दो एड्रेसिंग हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो जब हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 0, दैट मीन्स कि डायरेक्ट एड्रेसिंग, कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेमोरी से वैल्यू उठानी है। मीन्स डायरेक्ट जो लोकेशन आपके पास यहाँ पे गिवन होगी ना एड्रेस में, आपको वहां से वैल्यू उठानी है। दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि आपके पास सपोज एन एग्जाम्पल, ये आपके पास हो 1 जीरो, सॉरी, डायरेक्ट एड्रेसिंग है ना, हाँ। तो ये आपके पास 0 और 30 आपको आपके ऑप कोड के 0 0 0, और एड्रेस आपके पास 10 20 0 0 मीन्स 2000। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब कि हम लोग डायरेक्ट 2000 पे जाएंगे, और वहाँ पे जो वैल्यू होगी 5 10 20 उसको उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे इसको, और ऑप कोड यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, वो बिट आ जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप कोड होगा, और अब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रेफरेंस के अंदर या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में बात करें, जहाँ पे कि अगर आपकी आई की वैल्यू 1 हो, तो हमें पहले 2000 पे जाएंगे हम लोग, एन एग्जांपल, और 2000 पे हमें कोई दूसरी लोकेशन मिलेगी, डेट इज हो सकता है कि 2005 या 2010 हो। फिर हम वहां से 2005 या 2010 पे जाएंगे, और फिर वहां पे जो डाटा होगा उसको हम लेके आएंगे, और फिर जो ऑप कोड यहाँ पे जो भी होगा वो कोड परफॉर्म होगा आपका। उसके बाद है रजिस्टर रेफरेंस। अब यहाँ पे जो आई है आपकी फील्ड, वो आपकी मेमोरी के केस में ही हो सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन रजिस्टर के केस में हमारे पास ना कोई डायरेक्ट है ना कोई इनडायरेक्ट है। हमारे पास जो मोड की जो फील्ड है, हमारे पास जो मोड की जो बिट है वो क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट 0। और जो आपके पास ऑप कोड है वो आपके पास क्या रहेंगे, 111। That means कि register reference instruction are represented by the opcode 111 with a 0 in the leftmost bit of the instruction. A register reference instruction specifies an operation on or a test of the accumulator register. That means कि यहाँ पे क्या होगा, जब 111 है तो 111 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे आपने देखा कि 0 0 0 to 1 1 1 तक है, तो 0 0 0 to 1 1 1 तक, जब आपके 1 1 0 तक है आपके पास, तो उसके बाद क्या था, 1 1 1, और 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेटर को। मीन्स आपको क्या करना है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू होगी उसके अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी ऑपरेशन वहाँ पे गिवन होगा। तो 0 है, 0 डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर बेस्ड है, रजिस्टर रेफरेंस है। उसके बाद 1 1 1 है, दैट मीन्स की एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो डाटा है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा आपका। उसी तरीके से फिर आपके पास है इनपुट आउटपुट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब हमें जो मोड में अगर 1 मिलता है, मोड में अगर हमें 1 मिलता है, तो हम चेक करेंगे ओपकोड फील्ड। ओपकोड फील्ड पे अगर हमें 1 1 1 मिलता है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि अभी हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। क्योंकि अगर यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे भी हो सकता है, बट हम जो जो डिफरेंस हमें पता लगेगा वो इन 3 बिट से पता लगेगा। जब यहाँ पे 1 1 1 है, तो हम लोग चेक करें, 1 1 1 होगा तो हमें पता लगेगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। और जब फर्स्ट बिट हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास वो क्या जाएगा, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। So just like the register reference instructions, an input output instruction does not need a reference to memory and is recognized by the operation code 1 1 1 with the 1 in the leftmost
बिट इंस्ट्रक्शन, वही जो हमने बात की वही कुछ यहाँ पे लिखा है। द रिमेनिंग 12 बिट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन और टेस्ट परफॉर्म। वो जो बाकी के हमारे पास बिट्स है, 12 बिट्स है, वो हमारे पास जो बाकी के ऑपरेशन है या जो भी कोई हमें टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, तो वो उसके लिए हम लोग रखते हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, द थ्री ऑपरेशन कोड बिट्स इन द पोजीशन 12 थ्रू 14 शुड बी इक्वल टू 111, otherwise the instruction is a memory reference type and the bit 1 bit in position 15 is taken as the addressing mode I. ठीक है, when the three operation code bits are equal to 111, control unit inspects the bit in the position 15. If the bit is 0, the instruction is a register reference type, otherwise the instruction is an input output type having bit 1 at position 15. that means सिंपल सा यही है यहाँ पे। आपके पास थ्री टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन में आपके पास एक मेमोरी रेफरेंस होगी, एक इनपुट आउटपुट रेफरेंस होगी, एक रजिस्टर रेफरेंस होगी। जब मेमोरी रेफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोड को। तो जब फर्स्ट वन मोड को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे अगर मेरे पास जीरो होगा तो हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी, और वन होगा तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। सो हमें इससे पता लगेगा। उसके बाद हम लोग ऑप कोड चेक करेंगे। अगर ऑप कोड में मेरे पास वैल्यू क्या है, तीनों ही वैल्यू हमारे पास 111 है। उसके बाद हम लोग मोड देखेंगे कि 111 होने अगर है तो हमारे पास अब क्या है, या तो ये रजिस्टर रेफरेंस है या हमारे पास ये इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। अब हम तो जो 15th बिट है वो चेक करेंगे कि वो जीरो है या वो वन है। अगर वो हमारे पास जीरो है तो हमारे पास वो क्या है, रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर हमारे पास वो वन है तो वो आपके पास क्या है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। सो नेक्स्ट क्लास में ये आपके पास कुछ कोड्स हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसी का फर्दर टॉपिक है ये। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी कि ऐड, मेमोरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड ऑपरेशन, ऐसे ही आपके पास नीचे है। तो ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से ऑपरेशंस हैं, कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं।